हिस्ट्री में 3 बार लोग किसी बड़े जोक पर हंसे हैं। पहली बार यूक्रेन में एक कॉमेडियन को लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया और बाद में वही प्रेसिडेंट बन गया। दूसरी बार आइसलैंड में एक पैरोडी नाम की पार्टी बनी जिस पर लोग सबसे पहले हंसे और बाद में उसी पार्टी ने पूरी सिटी को जीत लिया। तीसरी बार इटली में एक इंटरनेट ड्रिवन मूवमेंट जो शुरू में सिर्फ एक जोक लगता था और बाद में वो नेशनल गवर्नमेंट तक पहुंच गया। और अब इंडिया में कुछ ऐसा ही शुरू हो रहा है, एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट जिसने बीजेपी और कांग्रेस जो सालों से इंडिया में राज करती आ रही है, इंस्टाग्राम पर सिर्फ 3 ही दिनों में हरा दिया। पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये मूवमेंट क्या है, असली सवाल ये है कि क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये है मई 2026 का इंडिया, जहां से यूथ का एक साइलेंट मैसेज है कि अगर तुम हमें एक जोक की तरह ट्रीट करोगे तो हम पूरे सिस्टम को एक जोक बना देंगे। और यहीं से शुरू होती है वो स्टोरी जिसने एक जोक को ऑलमोस्ट एक मूवमेंट बना दिया। 15 मई 2026 इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक फॉर्मल हियरिंग के दौरान एक सेंटेंस लीक होता है जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ और डिजिटल एक्टिविटीज को कॉकरोच से कंपेयर किया जाता है। अब सोचो, पब्लिक फोरम में हमें कीड़ा बोलने से इंडिया की यूथ ने गुस्सा नहीं किया और ना ही एम्बैरेसमेंट फील किया, उन्होंने इसे ही अपनी आइडेंटिटी बना ली। बोस्टन में बैठे अभिजीत तिपके ने कहा, अगर सिस्टम की नजर में हम कॉकरोच हैं तो हम इस आइडेंटिटी को अपना फ्लैग बना देंगे। और यहीं से शुरू होती है CGP पार्टी मींस कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक सिर्फ मेम है, एक जोक है, आखिर इससे होगा ही क्या। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो यही 2013 में इटली में हुआ था। एक पॉपुलर कॉमेडियन बेपे ग्रिलो, उसने ब्लॉग्स और पब्लिक रैलीज में पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाना शुरू किया। बाद में उसने नाम दिया गया 5 स्टार मूवमेंट, जिसका रिजल्ट क्या निकला, अगले 5 सालों तक यही 5 स्टार मूवमेंट इटली की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और कुछ ऐसी तरह से 2010 में आइसलैंड में भी हुआ, जहां एक पॉपुलर कॉमेडियन ने मजाक में एक मॉक पार्टी लॉन्च की, जहां उसने बिल्कुल CGP की तरह इम्पॉसिबल लगने वाले प्रोमिसेस किए। पब्लिक ने उस जोक को एक प्रोटेस्ट वेपन बना दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 35% वोट देकर पब्लिक ने उसे कैपिटल सिटी का मेयर बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरनेट स्कॉलर्स की ये आर्मी इंडिया की सबसे पावरफुल बीजेपी पार्टीज तक पहुंच सकती है? क्योंकि इंडिया में किसी भी पार्टी को अगर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना है तो पार्टीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, जैसे कि 100 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल वोटर्स होने चाहिए, फॉर्मल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और पार्टी के पास एक इलेक्शन सिंबल भी होना चाहिए। यहीं पर हमारी CGP एक पैराडॉक्स बन जाती है, क्योंकि प्रेजेंट इलेक्शन सिंबल रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग क्रिएचर को पॉलिटिकल सिंबल नहीं बनाया जा सकता। मतलब कॉकरोच नाम का सिंबल ऑफिशियली पेपर पर एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों, इतिहास के पास हर उस इंसान के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो इसे महज एक सिर्फ मजाक समझकर खारिज कर रहा है। जब CGI ने हमें कॉकरोच कहा तब जो फ्रस्ट्रेशन लोगों का बाहर आया वो बहुत सालों तक अंदर दबा हुआ था। CGP पार्टी ने तो सिर्फ इसे एक नाम दिया, एक आइडेंटिटी दी, एक फ्लैग दिया। फ्रस्ट्रेशन की कोई जुबान नहीं होती, पहले एक जोक बनते हैं, फिर मेम बनते हैं और वही मेम फिर आगे एक मूवमेंट का रूप, एक रेजोल्यूशन का रूप धारण कर लेते हैं। जोक एक ऐसे वेपन है जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इग्नोर करती है, क्योंकि वो इनको सीरियस ही नहीं लेती और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हर बार लोग पहले पार्टीज के करप्शन के कारण थक जाते हैं, फिर हंसते हैं और फिर बाद में जीत जाते हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री के बारे में बहुत सुंदर लिखा है, इतिहास खुद को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक मजाक के रूप में। यानी जो बदलाव बहुत गंभीर रस्तों से चलता आ रहा है, आज वही बदलाव बेहद मजाकिया और अनोखे अंदाज से सामने आ रहा है। आप इस डिजिटल नैरेटिव के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।